हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस के बारे में। आज हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में जब हमने जाना तो ये कॉन्क्लूज़न निकला था कि मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मनुष्य का जैसा व्यवहार है हम उस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, ना कि इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। मतलब जो वास्तविक अवस्था में जैसा भी मनुष्य व्यवहार करता है हम इसमें उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर साइंटिफिक है। साइकोलॉजी इज़ क्वाइट साइंटिफिक। ठीक, अब इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों इसको साइंटिफिक कहा गया है। क्योंकि इसका जो हमने कल पढ़ा था कि साइंस का जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट मैटर होता है वो कैसा होता है? वो एकदम फिक्स्ड होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें कॉज इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप होता है। जो भी उसके रिज़ल्ट होते हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, साथ ही साथ उनमें डायनेमिज्म होता है, यानी गत्यात्मकता पाई जाती है। ठीक, ये किसकी प्रकृति होती है? विज्ञान की प्रकृति होती है। और इसी को सपोर्ट कौन करता है, या इसी फैक्ट पर वर्क कौन करता है? इसी फैक्ट पर साइकोलॉजी वर्क करती है। उसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर साइकोलॉजी भी वर्क करती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? वैज्ञानिक विधि कहा गया है। साइकोलॉजी जो है वो डज नॉट बिलीव इन हियर से स्टीरियोटाइप और सुपरस्टिशन। ये सुनी कही बातों पर या जो स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िबद्धता वाली बातें होती हैं उन पर बिलीव नहीं करती है। ये किस पर बिलीव करती है? बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी कार्य और कारण का संबंध है, जो भी कार्य और परिणाम का संबंध है, जिससे हम पूर्व कथन कर पाते हैं, साइकोलॉजी उस चीज़ पर बिलीव करती है। इसके बाद ये कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है? इन्वेस्टिगेशन का मेथड अडॉप्ट करती है। सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अडॉप्ट करती है। साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करती है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, फिर उस चीज़ को हम सत्यापित करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। यही स्टेप्स हमने साइंटिफिक मेथड के पढ़े थे। इसी पर वर्क करती है हमारी साइकोलॉजी। ये किसके लिए स्टैंड करती है? जनरलाइजेशन, वेरीफाइबिलिटी, मतलब जो भी इसका रिज़ल्ट होता है हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं। उसके जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें हम फिर उसका परिमार्जन करते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स परिमार्जन। ठीक, ये हेल्प करती है किसमें? प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। अभी हमने आपको बताया कि इसके द्वारा जो पूर्व कथन होते हैं वो संभव होते हैं। उसके बाद ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा जो है आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, यानी अप्लाइड एस्पेक्ट पर वर्क करती है। जैसे कि जो साइंस होती है उसके भी दो एस्पेक्ट होते हैं ना, जैसे प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, प्योर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। उसी तरह साइकोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अभी जब हम आपको इसके स्कोप के बारे में, इसकी ब्रांचेस के बारे में बताएंगे तब हम आपको अलग अलग बताएंगे कि प्योर साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आपकी जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो इसके जो है अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी होते हैं। इसकी जो वेरियस ब्रांचेस हैं कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्रियल है, लीगल है, क्लिनिकल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसके बारे में अभी हम आगे जब स्कोप और उसकी ब्रांचेस के बारे में चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक, it believes that the behavior has its roots and factors of its causing and influencing। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो उसका खुद का जैसा बिहेवियर जो वास्तविक अवस्था में करता है वही होता है, और उसको उसके बिहेवियर को उसी के जो भी फैक्टर्स होते हैं वही इन्फ्लुएंस करते हैं। किन किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है, कौन सी चीज़ें उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। इट एम्फेसाइज ऑन द सर्च फॉर ट्रुथ बाय एडवोकेटिंग ऑब्जेक्टिविटी, रियलाबिलिटी, वैलिडिटी इन द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। The method and techniques employed in the study of behavior in psychology are quite scientific. On the basis of the above characteristics, it may establish beyond doubt that psychology is a science। जितनी भी चीज़ें हमने साइकोलॉजी के नेचर के बारे में जानी उनसे ये क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि साइकोलॉजी की जो प्रकृति है वो कैसी है? साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी विज्ञान की भांति निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन यानी ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन और वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो रिज़ल्ट होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, कॉज इफेक्ट
सब्जेक्ट का रिलेशनशिप होता है हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और साथ ही साथ डायनेमिज्म होते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अभी हमने आपको बताया प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों तरीके से हमारी जो साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये चार्ट है, हम इस चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है प्योर साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी की। जनरल साइकोलॉजी इट इज़ रिलेटिवली अ लार्ज एरिया और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ये एक वो साइकोलॉजी है जो डील करती है किसमें, जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं और जो थ्योरी हैं, जो नियम है, उन पर वर्क करती है। ठीक, इसके बाद है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान इसको बोलेंगे। असामान्य मनोविज्ञान में क्या है, इट इज़ दैट ब्रांच और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल पीपल इन रिलेशन टू देयर ओन एनवायरनमेंट। ये किसके बारे में बताती है, जो एबनॉर्मल पीपल होते हैं, जो असामान्य लोग होते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है उसके बारे में बताती है। द कॉजेज़ एंड सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स, डिस्क्रिप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़, उनके जो एबनॉर्मल होने के कारण है, उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या सिम्टम है ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। इस ब्रांच से आपको उस एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल। ग्रुप डायनेमिक आपने सुना होगा, समूह गतिकी जिसे कहते हैं, जिसमें हम समूह में वर्क करते हैं ना, एक साथ मिलकर करते हैं, जिससे हमें एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, लाइक उनकी लाइक्स के बारे में पता चलता है, उनकी डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, सोशल डिस्टेंस के बारे में पता चलता है ऑफ द पीपल इन देयर पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांच। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मे बी जो मैंने लिखा है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें मैंने अलग अलग नहीं किया है प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो हम आपको अलग अलग डिफ़ाइन करके बता रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें हैं ज़रूर, बट जो है अलग अलग तरीके से लिखी नहीं है, तो जब आप ओरल सुनेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रायोगिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है, प्रयोगों के आधार पर पशु पक्षियों और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड्स इन कंट्रोल्ड और लेबोरेटरी सिचुएशन फॉर द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान, है ना। साइकोलॉजिकल का तो ही मतलब हुआ मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान। तो इसमें क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी describes and explains the biological and physiological basis of behavior, the study of internal environment and physiological structure of the body, है ना, you can say particular brain, nerves system and functioning of the glands and relation of the cognitive and effective behavior of the human being from part of the subject matter of this branch. Okay, next है हमारा परा साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये डील करती है किसके साथ, जो हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, जो केसेस ऑफ रीबर्थ होते हैं, जो टेलीपैथी होती है, जो एलाइड प्रॉब्लम्स होती है, उससे ये डील करता है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मतलब पुनर्जन्म, टेलीपैथी, जो अतीन्द्रिय व्यवहार होता है, ये उसके बारे में अध्ययन करती है। ठीक है, इसके बाद है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी, दिस ब्रांच और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशन ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली जो वेदर है, क्लाइमेट है, सॉइल है, लैंडस्केप है, उनके बिहेवियर के साथ ये डील करती है। फिर है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किससे, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ओके, इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, ये इसके सब डिवाइडेड पार्ट हो सकते हैं, वो उसके अंदर आते हैं। इतनी बात जो हमने की, ये कौन सी ब्रांच थी, ये प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच थी। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसके बाद पारा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी और डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ओके, अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में सबसे पहला क्या है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है वो क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांच कवर्स psychological ways and means of improving all aspect of the teaching learning process, including the learner, learning process, learning material, learning environment and the teacher। क्यों, क्योंकि तीन टर्म जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ओके, तो ये उनके बारे में, उन तीनों के बारे में, उन तीनों का जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, लर्निंग मटेरियल कैसा है, मतलब एजुकेशन से जुड़ा जो क्षेत्र होता है उसके बारे में बताता है ये जो ब्रांच होती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं नैदानिक मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति हैं उनका निदान किया जाता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद जब हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगा लेते हैं तब हम उनको औपचारिक उपचार देते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक उपचार देते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब ये जो है आपका बायोलॉजिकल मेथड जो होते हैं इसमें वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, है ना, और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट अटेंडिंग द क्लिनिकल और हॉस्पिटल, सजेस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ट्राइज टू सीक एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी कंटेंट होता है दैट आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग द वेज एंड द मीन्स ऑफ नोइंग द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के बारे में जानते हैं, एडवर्टीजमेंट के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट का सेलिंग के बारे में जानते हैं, सिलेक्शन ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, जो भी आपका लेबर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, एस्टेब्लिशिंग कहाँ होनी है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर के बीच में, जो भी स्ट्रेंथ है, मॉरल्स ऑफ द वर्कर्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लीगल साइकोलॉजी। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल्स, विटनेस एटसेट्रा इन देयर रिस्पेक्टिव सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये क्या करता है, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर फॉर इम्प्रूविंग द वेज एंड मीन्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड फॉल्स विटनेस एंड द अदर जो भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है उसके बारे में। द रूट कॉजेज ऑफ द क्राइम, ऑफेंस, डिस्प्यूट एंड एनी लीगल केस कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड थ्रू द यूज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अगला है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। This branch of psychology is concerned with the use of psychological principle and techniques in the world of military science, है ना। किस तरीके से मिलिट्री साइंस में इसका हाउ टू कीप द मॉरल ऑफ द सोल्जर्स, सिटीजन्स हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम, हाउ टू फाइट द वॉर। ठीक है, इंटेलिजेंस सर्विसेज, हाउ टू सिक्योर बेटर रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सनल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, है ना, हाउ टू इम्प्रूव द फाइटिंग कैपेसिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, लीडरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में जो ये सब टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है इस ब्रांच में। इसके बाद बात आती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है, जो
ब्रांच है साइकोलॉजी की, रिलेट करती है किससे, इट्स सेल्फ विद द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिराइविंग पॉलिटिकल गेन्स, द नॉलेज ऑफ द डायनेमिक ऑफ द ग्रुप बिहेवियर, जजमेंट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, क्वालिटीज, लीडरशिप साइकोलॉजी, ठीक है, सजेशंस, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, है ना, आर सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट दैट फाइंड्स द प्लेस इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये ब्रांचेस जो थी, ये कौन सी ब्रांचेस थी, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस थी। इसके बाद इसमें और भी एप्लीकेशंस होते हैं कि किस किस एप्लीकेशन में ये यूज़ होती है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में हमने आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में बता दिया है। इसके बाद है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस, इन द फील्ड ऑफ adjustment and mental health, in the field of human relationship, in the field of world peace, in the field of self development। इन सब चीज़ों के बारे में ये इन सब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक इसकी ब्रांचेस हैं, यहाँ तक हम इसके स्कोप की बात कर रहे थे। तो द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू वाइड, बहुत बड़ा है ये। इट स्टडीज़, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ एक्टिविटीज़। काउंटलेस हैं, बहुत सारी हैं। देयरफॉर नो लिमिट कैन बी इम्पोज्ड अपॉन द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी, है ना। इट हैज़ मेड मैनी ब्रांचेज, मैनी फील्ड्स फॉर स्टडी। फॉर कन्वीनियंस इट में ब्रॉडली बी डिवाइडेड एज प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। अदरवाइज इसमें बहुत सारी, हमने जैसा कि पढ़ा, इन प्योर साइकोलॉजी वी जनरेट थ्योरीज एंड डिस्कस प्रिंसिपल्स विच फाइंड्स देयर प्रैक्टिकल शेप इन अप्लाइड साइकोलॉजी, वाइल इन प्योर साइकोलॉजी वी स्टडी द ब्रांचेस लाइक जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी एट्सेट्रा, ठीक है। द ब्रांच लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्री साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मिलिट्री, पॉलिटिकल आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ब्रॉड फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही वाइड है। तो ये बात हो गई आपकी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ये इसका एक डायग्रामेटिक वो है, अब इसको देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें इस यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।